आपकी मेजबान आकाशा यासिन और सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, ठीक ठाक, खुशबाश और वर्ल्ड कप को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत सारी खुशियां इस वर्ल्ड कप ने हमें दी हैं एक ऐसे टाइम पर जब शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ख़ास बात यह है कि अभी तक हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, यानी 5 आउट ऑफ 5 हमारा जो विनिंग स्ट्रीक है वो मेंटेन है, चल रहा है, ज़बरदस्त है। और पूरी दुनिया शाहीनों में जुनून बहुत ज्यादा सोरा पाया जाता है। हम देखते हैं कि अभी तक जो जुनून के साथ टीम खेली है शाहीन, अब तक जो यहाँ तक हम लोग पहुंचे सिर्फ अपने जुनून की वजह से और पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी दुआओं की वजह से। और ख़ास बात यह है कि जी पाकिस्तान ऑफिशियली अब चूँकि सेमीफाइनल्स का हिस्सा है और 5 आउट ऑफ 5 जीत कर ये पहली टीम वर्ल्ड कप में बन गई है जो बगैर किसी डिफीट के सेमीफाइनल अब खेलने जा रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑजीज बहुत तगड़ी टीम है, बड़ा तगड़ा माजी है। 80 की दहाई के बाद से कोई डेकेड ऐसा नहीं है जब जो उन्होंने वर्ल्ड कप ना जीता हो। इस वक्त कंपटीशन उनका एक जुनून के साथ है, दवाओं के एक सैलाब के साथ है और एक ऐसी टीम के साथ है जो शाहीन है, जो नौजवानों पर मुश्तमिल हैं और जिनकी विगर, कमिटमेंट, जो एक पैशन है, जज्बा है, वो शायद लेकिन और किसी टीम में नहीं दिखा। डरा रहे हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बहुत तगड़ी टीमें जो हैं उनका सामना किया है। भारत को देख लें, कहा तो ये जा रहा था कि वर्ल्ड कप जो जीतेगा वो भारत ही जीतेगा, लेकिन शाहीनों ने साबित कर दिया भाई कहने से कुछ भी नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है। उसके साथ साथ देखा भाई न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम थी, उसको भी हरा दिया। That's true। और ये जो स्पेशल ट्रांसमिशंस आप देख रहे हैं ब्रॉट टू यू बाय 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज, द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये हमारे स्पॉन्सर हैं जिनकी वजह से ये सारे रंग, ये सब कुछ मिलता है। मैं भी आपकी को होस्ट हूँ, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, मैं भी आपको बताते चलूँ। हमारे स्पॉन्सर ताजी मार्केटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की उभरती हुई रियल एस्टेट कंपनी है जो कि ट्विन सिटीज की ऑथेंटिक हाउसिंग सोसाइटीज में डील कर रहे हैं। एतमाद, इन पे हमें एतमाद करना चाहिए। हमारे क्लाइंट्स हमारे दोस्त हैं और इसी दोस्ती की वजह से आई थिंक सो हमें इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी है। हाँ जी बिल्कुल। आज का प्रोग्राम कर्टन रेजिंग शो है, यानी इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा बन सकते हैं। टेलीफोन कॉल करेंगे, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा और टेलीफोन कॉल करके बाकायदा आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि आज भारत ने नामीबिया को हरा दिया, लेकिन इस वर्ल्ड कप की दो मेजर कंट्रोवर्सीज रही हैं। एक ये कि भारत ने फिक्स मैच खेला अफगानिस्तान के साथ, दो के ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बहरहाल ट्रेंड बना है और उस मैच से एक तासुर जरूर मिला। और दूसरी कंट्रोवर्सी थी जो पाकिस्तानी स्टेट टेलीविजन में हमारे एक स्टार के साथ था, बदतमीजी की गई, उसका अगर जिक्र ना करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत वापिस हो गया है। पैसे का भी जोर चलाया, IPL का भी जोर चलाया, धौंस धमकी सब कुछ चलाया, लेकिन हाँ और देखें ना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ एक फिक्स मैच खेली गई और उस मैच के बाद की जो कंट्रोवर्सीज आई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन देख रहा था और एक टेलीविजन शो पर सुनील गावस्कर बैठे हुए थे, भारत के जो साबिक बहुत बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं। उनका ये कहना था कि भारत की हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत बुनियादी तौर पर जब से पाकिस्तानी बॉलर्स के हत्थे चढ़ा है उसके बाद से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं उनमें आ सका, जिसकी वजह से वो इस इवेंट में वापस आ सके। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड ने उन्हें अपने आड़े हाथों लिया, देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप और ये वो एक बेंचमार्क था। उसके बाद से भारत टीम कोलैप्स करती हुई दिखी और अफगानिस्तान के खिलाफ अगर वो मैच में शकूक व शुबात ना होते तो हो सकता था कि अफगानिस्तान की टीम भी उन्हें बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती। बहरहाल जी कहानी इस वर्ल्ड कप की अभी तक ये है कि 4 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है। इंग्लैंड अभी तक देखा जा रहा है कि बड़ी बैलेंस टीम है, लेकिन एक मैच इंग्लैंड ने लूज़ किया है। ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो सेमीफाइनल्स है वहाँ पर पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आएगी कि इस टीम ने क्रिकेट के दौरान अपने आप को इवॉल्व किया है, अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर किया है और इंप्रूवमेंट करती हुई आई है। हम देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था, मिडिल ऑर्डर तो क्लिक कर रहा था, लोअर ऑर्डर भी क्लिक कर रहा था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर था उसके लिए बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन अब वो मसला सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। डेविड वार्नर एक बार फिर फॉर्म में आ गए हैं और उनकी जो फ्लैम्बॉयंस है बैटिंग में, उनका जो करिश्मा है, जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं, जो हिटिंग जोन है, जो उनकी हिटिंग पार है और जिस तरह से जब उनका बल्ला चलता है ऑन अ गिवन डे वो कुछ भी कर सकते हैं, ना सिर्फ गेम चेंज कर सकते हैं बल्कि तारीख बदल सकते हैं। सो इट गोना बी अ ग्रेट गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आई वाज वाचिंग इंडियन मीडिया जो कि इस वक्त चीखो पकार कर रहा है, उन्होंने क़यामत बर्पा कर रखी है क्योंकि उनकी टीम सेमीफाइनल्स में भी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया और बाकायदा वो उन्होंने मुंबई की राह ले ली है।
तो इंडियन मीडिया के बहुत सारे कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को आज ये है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं और पाकिस्तान का जो माजी के खिलाड़ी यानी शोएब मलिक की वो बात कर रहे थे कि पुराने शेर एक बार फिर धाड़ना शुरू हो गए। बिल्कुल, देखिए सोहराब, आपने बहुत से ऐसे प्लेयर्स की बात की, दूसरी टीम्स के प्लेयर्स की बात की जो फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन फखर जमान फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। हमने इस जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, हालांकि एक दफ़ा एक पाकिस्तानी कौम की जानिब से नारा भी लगाया गया था, भाई फखरे पाकिस्तान खेलेगा तो ज़रूर ये जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि फखर जमान बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपको पता है थोड़ा तंज और मजाक के साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब आपकी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं नो डाउट फखर जमान एक बहुत बड़े मैच का खिलाड़ी है और हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है फखर जमान ने, आपको याद होगा भारत के खिलाफ वो सेंचुरी फखर जमान की, उसने सब कुछ बदल दिया था और उसके बाद से पूरी दुनिया को एक मैसेज गया था, एक दस्तक गई थी भाई साहब ये बहुत बड़ी टीम है, आप वैसे ही हल्के में ले रहे हैं। नहीं, अगर हम देखें तो अगेन एंड अगेन हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं सोहराब जो ये साबित कर देते हैं कि भाई हम भी मतलब कि हर प्लेयर अपना रोल प्ले करता है। जैसे हमने देखा शोएब मलिक ने 18 गेंदों में 54 रन बनाना कमाल कर दिया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि देखें ना शोएब मलिक ने किस टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस की है। बहरहाल आप जो भी आर्ग्यूमेंट करें, 6 छक्के तो उन्होंने मारे हैं, एक चौका तो उन्होंने मारा है, एक हिटिंग जोन उनकी बेहतर हुआ है और उनका कॉन्फिडेंस भी देखने में आया है। लेकिन अगेन यू हैव टू डिस्कस के साइड कौन सी थी, स्कॉटलैंड था और अब ऑस्ट्रेलिया है। मिचेल स्टार्क है, खब्बा आपको पता है उसके बारे में, पैट कमिंस है, बड़ी तेज गेंदें करता है और आई वाज लिसनिंग पाकिस्तान के खिलाड़ी का इंटरव्यू कि मिचेल स्टार्क की बॉल जो 150-55 की होती है, जब वो बक्खी के पास से गुजरती है तो 2-3 दिन वो बक्खी अपने रंग चेंज कर रही होती है, इतनी तेज बॉल उनकी होती है। हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, एडम जेम्पा हैं, तो एक जबरदस्त साइड है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी जबरदस्त साइड है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, भारत तो दिल्ली पहुंच गया होगा। कब का चला गया लेकिन आप सोहराब हमें कब से डरा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो टीम है, उन्होंने साबित किया कहीं ना कहीं अपनी टीम को उन्होंने साबित किया। लेकिन सोहराब अगर हम देखें तो पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, उसके अलावा इनकी बॉलिंग देख लें तो सब में कमाल हासिल है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा डरना चाहिए, जैसे और टीम्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डर रही हैं, तो ऑब्वियसली कि इनको भी डरना चाहिए। आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल सोचना होगा। ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर फॉर्म में आया है उनका सामना किससे होना है। दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग शाहीन अफरीदी हैं, आपके पास हारिस रऊफ हैं, आपने देखा हसन अली का यूनिवर्ट एक परफॉर्मेंस ड्यू है, अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई। जिस तरह फखर जमान की बात कर रहे थे, फखर जमान तो है ही है, लेकिन हारिस जो हसन अली हैं उनकी परफॉर्मेंस एक ड्यू है और वो भी एक बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। लेकिन आपकी नज़र में अभी तक का पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में जो करिश्मा दिखा है किसी बॉलर में, जो तगड़ा बॉलर बनकर सामने आया है, आपकी नजर में वो कौन? आई थिंक सो हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके साथ साथ अगर हम देखें शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कि हसन को ड्रॉप करके कहीं ना कहीं वो क्या नाम था उनका, इमरान खान जूनियर, उनको लेकर आएंगे। तो मतलब कि ये थोड़ा था कि नहीं भाई किसी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन सरफराज को इस मरतबा फिर नहीं लाया। हमेशा मैं सरफराज के हक में बात करती हूँ, लेकिन सरफराज को इस मरतबा फिर नहीं। आई थिंक सो सरफराज कब तक खेलेगा वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सरफराज की स्क्वाड में कैसे जगह बनती है, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं, चूंकि विनिंग स्क्वाड जब भी टीम जीत रही हो उसको मेंटेन रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं और उसके साथ साथ शाहीन आफरीदी हैं। हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग पैकेजेस हैं और उन पैकेजेस में हम आपको दिखाएंगे भी और बाकायदा साबित करेंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं जो कि एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं कि उस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम फख्र मनाए। लेकिन एक पल एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। एक दफा फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं T20 तमाशा विद आकाशा यासीन एंड सोहराब बरकत। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी जो बॉलर हैं, पहले भी मैं बात कर रही थी कि हसन अली को कहीं ना कहीं ड्रॉप करने की बातें की जा रही हैं। हो सकता है कि टीम कम्बिनेशन भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन कितना पाकिस्तानी जो टीम है, पाकिस्तानी जो कम्बिनेशन है उसको वही रहना चाहिए, ये जो पूछेंगे सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक पैकेज ना देख लें, हम एक देख लेते हैं जी। पाकिस्तानी बॉलिंग के ऊपर एक दिलचस्प पैकेज हमारी प्रोडक्शन टीम ने कंपाइल किया है, वो पैकेज देख लेते हैं और फिर वापस आता है। ये वो एनर्जी थी, वो करिश्मा था, वो पैशन था, वो कमिटमेंट थी, वो फ्लैम्बॉयंस थी जो सारी ग्राउंड में दिख रही थी। जिस जज्बे की बात हो रही थी, इस पैशन की बात हो रही थी। और हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, हारिस रऊफ को बहुत टाइम से क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करे, इनको टीम में रखा क्यों गया। आसिफ अली भी लेकिन इसका जिस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी आर्टिकुलेट बात करते हैं, स्टैट्स बड़ा जबरदस्त प्रेजेंट करते हैं। अरसलान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा,
थोड़ी अरसलान देर साहब, क्या पहले क्या आपने जज्बात है वर्ल्ड सर? कप 5 आउट ऑफ 5, ये तो जबरदस्त हो गया, यानी 100% नंबर हमने लिए हैं। यार बहुत जबरदस्त है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका पड़ोसी, आपका नेबर, जो कि आपका आर्च राइवल भी हो हाँ। और जाहिर एनिमी भी हो, अगर वो नहीं जा पाता सेमीफाइनल्स में, और इस वजह से कि आप सारी जिंदगी उनसे वर्ल्ड कप में हारते आए हैं, अब आपने वर्ल्ड कप में उन्हें हरा के बाहर कर दिया, आपने हराया तो वो एक मोमेंटम बन गया, जिसके हाँ। बाद न्यूजीलैंड को भी ये पता लग गया कि आपने उनके साथ क्या करना है। और आप जरा नोटिस करें कि न्यूजीलैंड की जब बारी आ रही थी उनके मैच की, तो ट्रेंट बोल्ट ने कहा था कि मैं मिरर करूंगा सेम शाहीन आफरीदी को, ओ। जैसी बॉल उसने की थी। उसके बाद उन्होंने ये बेवकूफी की कि और रोहित किशन को शर्मा खिला को उन्होंने वन डाउन लेकर बिल्कुल आए। बिल्कुल। या एग्जैक्टली। और ये बहुत बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी मेरा ख्याल है इंडिया के लिए। हमारे लिए अच्छा था, हमारा क्या जाता है, अब वो हम्म। नामीबिया से आखिरी मैच खेल के 15 साढ़े 15 ओवरों में जीत के बड़े खुश खुश अपने घर चले गए। उनकी नहीं, स्ट्रेटेजीज बहुत फ्लॉप थी, लेकिन हम बहुत शानदार खेले। मैं अपनी बात करूं तो बहुत शानदार रहा, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अरसलान हसन खोकर अली को साहब, मैं भी अरसलान सुन साहब रहा मुझे था। एक चीज बताएं आप। सर चलें वहां तक तो हम जी अप्रिशिएट करेंगे, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन या फिर जर्नलिस्ट या आम कम्युनिटी, हम ये समझते हैं कि भारत की अच्छी टीम है, नो डाउट इन दैट। लेकिन जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया, उस गेम को जिस तरह से प्लान किया गया या जो तासुर मिल रहा था, उसके बाद तो सर ये चीज बनती है कि जनाब अपनी राह लें। पूरे वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा कर दिया, पूरे वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल कर दिया था। यार देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जी। स्टिल आप इस चीज से बाहर ना आए। मेजबान भारत है इस वर्ल्ड कप का, ये आप ना भूलें। और अभी आपने जिन पिचेस पे खेलने जाना है, भारत हाँ। इसके लिए मशहूर है। 1987 का वो टेस्ट मैच याद होगा जिसको टेम्पर्ड किया था भारत ने, उसके बावजूद वो उनके गले पड़ गया था। और उसके बाद वो पाकिस्तान पे भी ऐसे इल्जाम फजूल के लगाता रहा है। 2008 वाली अगर मैं बात करूं एशिया कप के फाइनल की, श्रीलंका वर्सेस इंडिया, तो वो फजूल की बातें करते हैं। लेकिन इस वक्त वो मेजबान है। अगर कोई बात नहीं, पिचेस टेम्पर्ड करते हैं या कुछ चीजें टेम्पर्ड होती हैं, तो उसका नुकसान भारत को हुआ है, हमें नहीं। जी। वर्ल्ड कप अगर किसी वजह से क्रिटिसाइज हुआ, ये मैच क्रिटिसाइज हुआ, नॉट अ वर्ल्ड कप, ये मैच क्रिटिसाइज हुआ, तो वो भारत के गले में पड़ा है। और अच्छा, मैं जहाँ ये नहीं कहूंगा। हाँ अरसलान साहब, जहाँ क्रिटिसाइज होने की बात हो रही है तो वहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी अरसे से हम सुन रहे हैं कि हारिस राउफ और आसिफ अली जो हैं वो टीम में क्यों हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि अप्रिशिएट भी अब बहुत किया जा रहा है, लेकिन आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था? देखिए जी, दो चीजें होती हैं। एक, आपके जो सीनियर कैंपेनर होते हैं जिनको आपने टेस्ट किया होता है, वो होते हैं जो बिल्कुल टेस्ट नहीं हुए होते। इससे पहले आजम और खुशदिल थे आपके पास टीम में, जो अब बाहर हो गए, और एक तो रिजर्व में चला गया, एक बाहर हो गया। वो टेस्ट नहीं हुए थे इस तरह से। लेकिन आसिफ को बहुत ज्यादा चांसेस दे दिए गए थे, कंटिन्यूअस मैचेस खिलाए जा रहे थे। अब उसका टाइम था कि वो उसको पे बैक करता। इसी तरह हारिस रऊफ बहुत ज्यादा मैचेस खेल गए, वो विकेट्स भी ले रहे हैं, उनकी शीर पेस है। उनको पेस की बुनियाद पे, और जाहिर है यूएई में हमारे लिए ये एक किस्म का होम ग्राउंड है, चाहे वो शारजा हो, दुबई हो या अबू धाबी हो, हमारे लिए होम ग्राउंड है। वहां चेक हुए में सारे लड़के अच्छा खेल रहे थे। हारिस रऊफ को मैं नहीं यस समझता यस, था कि इन दोनों को बाहर आई कर। स्टिल थिंक्स के अरसलान खोकर साहब, हम थोड़ी सी जज्बाती कौम है। हम छोटी सी गलती पर बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं और तारीफें भी बड़ी करते हैं। खैर, लेकिन मुझे ये चीज़ बताएं सर, सेमीफाइनल है हमारा 11 तारीख को, और हमारे सामने ऑजीज हैं। अब बाकी टीम्स का कंपैरिजन आप ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं कर सकते। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये पूरी आप कह सकते हैं कि इनकी एकेडमिक्स, डेटा एनालिसिस, साइकोलॉजिकल, वो जो सारी थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग, वो सारी चीजें इन प्लेयर्स के साथ चलती आ रही होती हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी टीम है होमवर्क में। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का जो मैच पड़ने वाला है, हाउ यू सी दैट? यार बहुत अच्छी बात आपने की है, जो इंस्टीट्यूशन की आपने बात की है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया पूरा होमवर्क करके आता है, लेकिन अगर आप 1.5 साल का, लास्ट 1.5 ईयर का अरसा देखें, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20s में अच्छा नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली बांग्लादेश से हार कर गया उससे है। पहले वेस्ट इंडीज से आ रहा है। जी, और मैं रिसेंट अगर बांग्लादेश की भी बात करूं, तो बांग्लादेश जैसी टीम, मैं वेस्ट इंडीज की इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि वेस्ट इंडीज फिर भी आपकी वर्ल्ड चैंपियन रही है T20 में। तो खैर बांग्लादेश से हारा, बांग्लादेश से हारना मुझे नहीं लगता था कि वो इतना ऑस्ट्रेलिया उनके लिए आसान हदफ होगा। ऑस्ट्रेलिया का 1.5 साल बहुत बुरा गुजरा T20s में। स्टिल ऑस्ट्रेलियन टीम नो डाउट अच्छी टीम है, उसके अंदर बड़े नाम है। लेकिन अगर आप वार्नर की बात करें, फिंच की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, उन दोनों का इरा अब ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। वो स्पार्क नहीं रहा, वो तेजी नहीं रही,
वो शार्पनेस नहीं लेकिन रही, सर वो अरसलान शॉट। साहब, सॉरी टू आई जस्ट हैव टू इंटरजेक्ट हियर। आप देख रहे हैं कि वार्नर दोबारा से लय में वापस आ रहे हैं। गुज़श्ता 2 परफॉर्मेंसेस में जिस तरह से वो बॉल को स्ट्रोक कर रहे हैं, तो एक ऐसा लग रहा है कि उनकी फॉर्म वापस आई है अभी तक की जो गेम्स पहुंची हैं यहाँ तक। यार लेफ्ट हैंडर के लिए हफीज बहुत अच्छा ऑप्शन है, इमाद बहुत अच्छा इमाद ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। वार्नर जी, वार्नर फास्ट बॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। मैं उसको स्टिल बहुत अच्छा प्लेयर रेट नहीं करता क्योंकि उसकी रैंकिंग्स वगैरह सब गिर गई हैं, बट ही इज अ गुड प्लेयर। और जहां आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा फॉर्म में आ गया, तो जो बड़े मैचेस है ना, जैसे जिनकी बॉलिंग अच्छी है, इंग्लैंड की बॉलिंग देख लें, उसी में आपको अंदाजा हो जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ जैसा वो खेला है। फिर वो छोटी टीम्स को स्कोर करना कोई बहुत बड़ी मेजर बात नहीं है, उसमें भी उसने 2 मैचेस में स्कोर किया 5 में से। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, फिंच बेटर है, लेकिन दोनों उस निक में नहीं है जिस निक में कभी हुआ करते थे। ये दुनिया का बेस्ट ओपनिंग पेयर हुआ करता था, जैसा आप बाबर आजम या रिजवान को कहते हैं, या केएल राहुल या रोहित शर्मा को कहते हैं। तो अब उस लेवल का ये ओपनिंग पेयर नहीं रहा। भारत अच्छे प्लेयर्स हैं, टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट। उनके पास स्पिन ऑप्शन बहुत अच्छा है, उनके पास फास्ट ऑप्शन बहुत अच्छा है, उनके बॉलर्स विकेट्स भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन, लेकिन इंटरेस्टिंग बात अरसलान साहब ये भी है, अगर वो एक बैड डे हो भी जाता है पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह नहीं होगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को फेंटेगा। अच्छा अरसलान साहब, कुछ खलाई मखलूक कब से हमें डरा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बॉलिंग देख लें कमाल, पाकिस्तान की बैटिंग देख लें कमाल, फील्डिंग देख लें टफ टाइम तो आएगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ टफ टाइम दे सकता है, क्या समझते हैं टफ आप? टाइम तो आएगा। मैम एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सेमीफाइनल होता है ना, अगर उसमें नामीबिया जैसी टीम भी पहुंच जाती ना, तो वो आसान नहीं होता। हाँ। कभी भी सेमीफाइनल आसान पॉसिबल नहीं है, मां सिवाय उसके कि चंद एक ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे सेमीफाइनल एक तरफा हो गया हो। लेकिन सेमीफाइनल में फाइट होती है, और ऑस्ट्रेलिया देखें वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, कोई नॉर्मल टीम नहीं है कि आप उसे लें कि उसने कभी वर्ल्ड कप ना जीता हो। आप न्यूजीलैंड की बात करें तो मैं उसमें भी थोड़ा कंपैरेटिवली जाऊं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, उसको आहिस्ता से आप नहीं जाने दे सकते कि जी वो कुछ भी नहीं करेगा। सर इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के डंग नहीं देखे, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी यही कह रहे हैं, बड़ी तगड़ी टीम है और ऑन अ गिव एंड डे खासकर बड़े मैच की टीम ही ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अरसलान खोकर साहब मुझे ये बताएं, हम देख रहे हैं कि ऊपर से परफॉर्म हो रहा है, लोअर ऑर्डर से भी परफॉर्म हो रहा है और मिडिल ऑर्डर भी अब क्लिक करना शुरू कर गया है, चाहे हफीज की कैमियो देखें या फिर शोएब मलिक के कल जो उन्होंने छक्के मारे। लेकिन फखर जमान एक गेम, एक बड़ी परफॉर्मेंस उनके ऊपर ड्यू है अभी भी। यार बिल्कुल ड्यू है, मैं खुद भी इस बात पे अपने प्रोग्राम्स में भी कह रहा था, अपने प्रोग्राम्स में भी बात कर रहे थे। वर्ल्ड कप से पहले मैंने फखर का इंटरव्यू भी किया था। अच्छा वो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट पे उसके कुछ मसाइल पे बात भी की थी फखर से अपने ही प्रोग्राम में। फखर का इशू ये हो रहा था कि फखर, आपने नोटिस किया होगा, जो लेग साइड पर शॉट उसकी फेवरेट शॉट है, वो अपनी फेवरेट शॉट पे 74 टाइम्स आउट हुआ है फेवरेट शॉट में। ये उसकी फेवरेट शॉट है, लेकिन चूंकि वो एक स्पिनर को जब आप बॉल कर रहे हो दुबई जैसी पिचेस या फिर शारजा जैसी पिचेस, या फिर शारजा तो खैर ग्राउंड छोटा है, अबू धाबी जैसी पिचेस, वहां पे बॉल फंसता है, थोड़ा सा फंस गया। अगर वहां आप लीन करेंगे, बॉडी को शॉट मारेंगे, तो यकीनी तौर पर जो पेसर को शॉट पड़ सकती है उसमें, और जो स्पिनर को शॉट पड़ती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है उस लाइटनिंग स्पीड में बॉल की। तो उसकी वजह से फखर वहां पे थोड़ा मिसिंग कर रहा है। लेकिन बहरहाल जैसे आपकी अरसलान साहब बात को सेकंड करते हुए मैं बस इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो लेग स्टंप पर वो आप कह रहे हैं 74 बार आउट हुआ, आपने देखा होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, बुमराह प्लान करके आया था, लेग स्टंप पर फील्डर रखकर उसने बॉल्स उधर ही की थी। अगर वो नो बॉल ना होता तो चीजें चेंज हो गई थी। ऐसा ही बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, नो डाउट अगर वो नो बॉल ना होता तो चीजें बहुत चेंज होती, लेकिन यार वो होना ही था, वो अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला के कामों में कौन अमल दखल कर सकते, बस पाकिस्तान के हाथ में वो इज्जत अल्लाह ने देनी थी, वो अल्लाह ने दे दी। क्या पता फखर ना चलता तो हफीज जिस तरह मार रहा था, शायद हफीज ज्यादा तेज मार जाता उसी मैच में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस पूरे वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी बात यह है, पाकिस्तान शुरू होता है बाबर आजम से बैटिंग, और हसन अली तक पाकिस्तान की बैटिंग है। हारिस रऊफ को अगर आप फॉलो करते होंगे, यकीनन हारिस रऊफ टेप बॉल में बतौर बैट्समैन खेलता रहा है, और लाहौर कलंदर्स की तरफ से लास्ट पीएसएल में उसने अपने बैटिंग को जौहर दिखाए हैं। तो उसमें बैटिंग से हिट मार सकते हैं, आखिर पे आके टोल्ले शोल्ले ये मार सकते हैं, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि टीम देखिए मोमेंटम पकड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये, आपकी टीम एक ऐसे मोमेंटम में है जहां पर आप 5 के 5 मैचेस जीत के 10 के 10 पॉइंट लेके सेमीफाइनल में जा रहे हैं। तो जो ओपोनेंट होता है उसने 5 मैच ना जीते हो,
और वो इंग्लैंड जैसी टीम जिसको साउथ अफ्रीका हरा गई हो उससे हारा हुआ हो, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉलिंग से भी थोड़ा सा परेशान होगा। आपकी बैटिंग देखते हुए आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है, शुरू के 6 ओवर खोकर साहब सर थोड़ा सा अगर इजाजत दे तो टेक्निकल चीजों से बाहर आ जाते हैं। पाकिस्तान का सारा माहौल, एक सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है सर, डिबेट चेंज हो गई है और ये पूरी कौम क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रही है। ये पूरी कौम जश्न मना रही है, एक दूसरे को मुबारक दे रही है। आई वाज ट्रैवलिंग में, एक टैक्सी पे ट्रैवल कर रहा था, आप यकीन जानिए पेट्रोल की कीमतों की प्राइस की बात नहीं हो रही थी बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर जो वर्ल्ड कप आप जीते थे ना 2009 का जी। T20 का, हाँ। उसमें भी आप उसमें नहीं खेले थे, उसमें भी आप अनबीटन नहीं थे, अनडिफीटेड नहीं थे। हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान अनडिफीटेड जा रही है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है सर, बड़ी जबरदस्त तरीके से गई है पाकिस्तान। इंग्लैंड को देखिए ना, कितनी बड़ी टीम है, दुनिया इंग्लैंड की मुख्तलिफ है, हम भी हैं, लेकिन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से हार गई, तो यानी वो टीका लग गया उसको एक कि आप अनडिफीटेड नहीं है। द वन एंड ओनली अनडिफीटेड टीम इज पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। तो अब जाहिर है क्यों ना सेलिब्रेट करें जी, करना चाहिए आपको, मुझे, सबको करना चाहिए। और आप देखें कि जिस तरह से इंडिया जब हारा, इंडियन क्राउड कैसे डिक्रीज होता रहा है मैचेस में और फिर पाकिस्तानी क्राउड कैसे बढ़ता रहा है मैचेस में। चाहे आप नामीबिया के खिलाफ देख लें या किसी के खिलाफ भी पाकिस्तानी शायकीन को मौका मिल गया। अच्छा असलान खोकर साहब एक बात बताएं सर, सर मैं मैथ्यू एडन का इंटरव्यू भी देख रहा था, फॉक्स न्यूज पे आपने भी देखा होगा, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इतना तगड़ा ड्रेसिंग रूम मैंने इससे पहले किसी टीम का नहीं देखा जितना पाकिस्तान का है। यूनिटी, डिसिप्लिन, एक दूसरे को भाई कह के बुलाना, तहज्जुद पढ़ना, अजान के वक्त खामोश होना, सर इससे पहले ये यूनिटी, ये कमिटमेंट, ये एग्रेशन, ये प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें देखने में नहीं आई थी। ये चेंज कैसे हुआ? रमीज राजा चेंज आए इस वजह से, मैथ्यू एडन आया ड्रेसिंग रूम? यार देखें, मेरा ये ख्याल है, मेरी अगर आपको बात ठीक लगे ना लगे, मेरा ख्याल है टीम ने सोच लिया था कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और बाबर आजम का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। जब आपका कैप्टन इतना बड़ा परफॉर्मर हो जितना बड़ा बाबर आजम है, तो यू नो नीड रमीज राजा, यू नो नीड मैथ्यू एडन, यू जस्ट नीड अ गुड कैप्टन, यू जस्ट नीड अ गुड लीडर who leads you from the front। और बाबर आजम doing the same thing। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना, आपका बाबर आजम वो प्लेयर है जिसने पूरे हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। कभी आपने सोचा था कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन आपका बैट्समैन होगा? भारतीय बैट्समैन और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, न्यूजीलैंड के बैट्समैन, इंग्लिश बैट्समैन, इनका कब्जा था इन नंबर्स पे। शुरू के 3 में तो थे, चाहे सईद अनवर जैसा प्लेयर हो, नंबर 1 बैट्समैन नहीं हो पाया था। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हुआ, आपके लिए वो रैंकिंग उठा के ले आया, वनडे की भी और T20 की इंशाल्लाह। और ये दूर नहीं है कि टेस्ट में भी बाबर आजम रहे। तो बाबर आजम बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक डिफरेंस है कि बाबर आजम सोशल मीडिया पर खोकर साहब अक्सर मीम्स बनते हैं और जाहिर है सोशल मीडिया पर भी एक गर्मा गर्म बहस चल रही है क्रिकेट के मैचेस को लेकर के। पाकिस्तानी टीम को गुस्सा चढ़ा हुआ है और ये गुस्सा इस वजह से चढ़ा हुआ, न्यूजीलैंड बैकआउट कर गया, बर्तानिया बैकआउट कर गया। तो ऑन अ सीरियस नोट, आप समझते हैं कि शायद वो जो 2 टूर बैकआउट हुए हैं उसके बाद जो डिस्कशन हुई है, प्राइम मिनिस्टर खान ने टीम को बुलाया, इनके साथ बातचीत की, उसकी वजह से भी एक तासुर बना और उसके बाद एक अलग सी पर्सनालिटी निखर कर टीम की आई है सामने। एक बड़ी मजे की मीम तो मैं खुद भी इसको अपने शो देख रहा होता हूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि सारी टीम्स वर्ल्ड कप खेलने गई हैं, हम बदले लेने गए हुए हैं। किसी ने PIA को बैन किया हुआ था, किसी ने हमें हाथी देने और नामीबिया को क्या हाथी नहीं दिया हमें, इसलिए कुटेंगे उन्हें, इसलिए कुटेंगे बिल्कुल। तो कोई टीम ने आने से मना कर दिया। ठीक बात है, बिल्कुल तो सही क्या है। उसके लिए अब देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ क्या है, फिर उसको भी कुटें, है ना? अपना आपको शायद पता हो, जब न्यूजीलैंड की टीम गई थी तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था कि अभी हम पूरा प्लान के लिए जल्दी नहीं करेंगे, वो उनको भी एक बदला ड्यू है हमारा। अब तो खैर आ रही है ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अगले मार्च में आने वाला है। जी जी असलान खोकर साहब, अगर वो टूर हो जाता है तो आप जाहिर है ज्यादा समझते हैं हमसे क्रिकेट, शायद बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और रमीज राजा ने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि दुनिया हमें मुंह इसलिए नहीं लगाती क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट डाउन है। अभी मैं सुन रहा था सबके इंटरव्यूज, जो पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को, नॉट टीम, ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को जो एक बूस्टर चाहिए था, वो चीज मिल गई है। एक क्वालिटी क्रिकेट जो दुनिया ने देखनी थी और दस्तक और पैगाम दुनिया को चला गया। यार आप खुद सोचें, अभी वर्ल्ड कप का मिडल है, वर्ल्ड कप फिनिश नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने अपना वो टूर अनाउंस किया जो 1998 के बाद अनाउंस हो रहा है। 1998 was the last year when Australia visited Pakistan. Now Australia going to visit Pakistan after 24 years and they are going to play
टेस्ट मैच एज वेल यार। तो टेस्ट मैच खेलना, आपके 3 सेंटर्स पे टेस्ट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, और लाहौर में बाकी वनडेज मेरे दिल पर अभी से लड्डू फूटने शुरू हो गए हैं कि हमारे 3 वेन्यूज पर टेस्ट मैच है। वी आर क्रिकेट लविंग नेशन और हमारे ये रगों में दौड़ती है ये गेम नहीं है सर, ये वाइड बाइंडिंग फोर्स है जो पूरी इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करती है और ये सब लोग मिलकर जश्न बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा फेस्टिवल है। बिल्कुल ठीक बात है यार। हॉकी तो रही नहीं हमारा कौमी गेम जिसको हम सेलिब्रेट कर सके ना। वहाँ शहबाज सीनियर रहा ना, समीउल्लाह साहब जैसे को बड़े प्लेयर्स रहे वहां पर, तो वो तो हो गई खत्म। हमारे लिए क्रिकेट ही खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने स्क्वाश को छोड़ा, वो भी बर्बाद कर दिया। अरसलान कोकर साहब ये बताएं कि सर आखिर में मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूंगा, अब ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप सिर्फ एक हाथ दूर है, 2 स्टेप्स हैं, 2 सीढ़ियां हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है, अनबाइस्ड तज्जिया? सर मैं जाऊंगा बाबर आजम के तज्जिए के साथ। बाबर आजम ने कहा एक्साइटेड नहीं होना, खुश बहुत ज्यादा होना है जब वर्ल्ड कप उठा लेंगे। तो मैं भी ये कहता हूँ एक्साइटेड नहीं होना, थोड़ा सा सिट बैक करें, चीजों को रियलाइज करें, दूसरों को फोकस करें, उनका एनालाइज करें उनको कि वो कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं, और यही टीम करने जा रही है। आज तो टीम ने रेस्ट किया, इंशाल्लाह कल से टीम यही करेगी और बाबर आजम मुझे लगता है कि टीम को ऐसे ही लेके चलेगा। और आप देखिए ना, कैप्टन आपका एक्स कैप्टन सरफराज कितनी खुशी खुशी वो फील्ड में पानी पिलाने और मशवरे देने आ रहा है और अच्छा कर रहा है। मैडम को तो हमेशा एतराज रहता है सरफराज को खिला क्यों नहीं रहे, जबकि वो खुश है पानी पिलाने में। सर जो मोहम्मद रिजवान है, अगर बाबर को देखें, बाबर तो बहुत बड़े बैट्समैन है, नजर आया है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन बाबर जहां पर फंस जाते हैं उस चीज को कुशन देते हैं रिजवान। हमने देखा है कि रिजवान सर बहुत दिलेरी के साथ एक शेर की तरह ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं और हमने गुज़श्ता मैच में भी देखा कि शुरू में स्कोर नहीं बने, लेकिन बाद में जाकर जब उन्होंने रेस पर पांव रखा फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा रिजवान देखे ना यार, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई सोच सकता था एक साल में 1660 रन करने का? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया रिजवान ने रख दिया। मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त जा रहा है और ये आपकी बात ठीक है, जहां पर बाबर आजम होता है वहां पर उसके साथ रिजवान उसका सपोर्टिव हैंड होता है, यही ओपनिंग पार्टनरशिप होती है। आमिर सोहेल को बहुत तेज थोड़ी खेलता था, तेज तो सईद अनवर खेलता था। आमिर सोहेल उसको सपोर्ट करता था, जहां सईद अनवर फंसता था वो चौका लगाकर उसको सपोर्ट कर देता था 1 ओवर की। तो यही होता है, ये इसी तरह चलती है क्रिकेट, ऐसा ही है। और जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है वो तो फिर आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। बिल्कुल ये होता है। और इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि देखिए सौरभ, जिस तरीके से अब पाकिस्तानी टीम चल रही है, आप क्या सर आप क्या समझते हैं सलान साहब कि टफ टाइम तो हम वाकई देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को, और कहीं ना कहीं सौरभ साहब तो कब से हमें ये डरा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देने वाला है पाकिस्तान को। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को ऐसा कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए वहां पर कि ये टफ टाइम बिल्कुल हम लें भी ना अपने सर पे, बिल्कुल भी स्ट्रेस भी ना लें और जीत जाए? एक ही चीज है जो इंडिया के अगेंस्ट किया था, सेम रेप्लिकेट करें, सेम प्लान्स रेप्लिकेट करें, विकेट लूज ना करे पाकिस्तान और दोनों खड़े रहें, क्योंकि इनका पॉपुलर इसी चीजें है कि 10 ओवर खड़े रहते हैं और स्ट्राइक रेट 90 और 100 के बीच होता है और 10 के बाद एक्सेलरेट होता है वो स्ट्राइक रेट और फिर आपका स्कोर 180 190 हो जाता है। सिर्फ वही रेप्लिकेट करना है बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी, और फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी जा रही है जिसकी वजह से अरसलान को साहब टॉस के फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? एक मिथ बनी हुई है जो पहले बैटिंग करता है उसको जो चेज करने जाता है उसको उससे बड़ा एज हो जाता है। तो हाउ यू सी दैट? बड़ी गेम है, इस पर टॉस पर इन्हिसार करेंगे या फिर अपने आप पर ही कि जनाब अगर टॉस हार भी गए डजंट मैटर, हम जीत सकते हैं दूसरी इनिंग्स में भी आके? बिल्कुल ठीक है सौरभ, पूरा वर्ल्ड कप टॉस डिपेंडेंट रहा है। जहां पर टीम्स ने टॉस जीता वहां पर वो मैचेस भी जीती हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेमीफाइनल फाइनल है, इसमें ये टैबू तोड़ देना चाहिए। बाबर आजम ने 2 मैचेस में बैटिंग करके देख भी लिया ना, पहले बैटिंग की और दिखा दिया कि जी हम बैटिंग करके बॉलिंग में उसको डिफेंड भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हम चेज पर जाएं। तो वो ठीक है, उसने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छा किया। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम के दिमाग में ऐसी कोई चीज है कि वो टॉस डिपेंडेंट होना, अब नहीं, अब खत्म हो गया वो काम। वो वर्ल्ड कप के शुरू में था, अब आपने जो खेलना है, डू एंड डाई सिचुएशन है, यू हैव टू विन, यू हैव टू विन। अरसलान कोकर साहब आपका बेहद शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की, बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो हमारे सवालात थे उनको आपने क्लियर कर दिया है। लेकिन एक जी वो बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, जो कि हमेशा जो पाकिस्तानी कौम है वो हो जाती है। 5 मैच साहब आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। आपने इस वक्त निकाला रात की इस पर है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि खोकर साहब ने जिस तरह बात की कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में आप इस चीज़ पर नहीं रह सकते कि टॉस जीते ही जीते उसके बाद ही जाकर हमारी टीम परफॉर्म करेगी। हमने इससे पहले देखा आईपीएल का बहुत बड़ा फाइनल हुआ है 15 तारीख को। बिल्कुल। चेन्नई सुपर किंग ने 190 रन बनाए। उन्होंने अपने बॉलर्स को दूसरे नंबर पर आकर बॉलिंग करनी थी और ड्यू फैक्टर उसका फैक्टर तो था ही। उन्होंने 190 रन बनाकर 20, 25, 30 रन का क्वेश्चन दिया अपने बॉलर्स को और उसकी वजह से वो फाइनल जीत गए। उसकी वजह से एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई। वो चीज सामने रखनी होगी इन केस टॉस हारकर पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है। लेकिन देखिए हमने देखा कि पाकिस्तान ने पहले अगर बैटिंग भी किया फिर भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जो एक मिथ बनी हुई थी कि जो पहले बैटिंग करेगा वो जीत नहीं सकता, बाद में बैटिंग जरूरी है, पहले आप बॉलिंग कर लो, तो ये आई थिंक तो ये चीज गलत अब साबित हो चुकी है। पाकिस्तानी ब्रेक ले लें। बिल्कुल ब्रेक यहाँ पर बनती है क्योंकि बहुत सी बातें हो गई हैं और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अरे जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर T20 तमाशा में खुश आमदीद। और वर्ल्ड कप अब बाकायदा तौर पर खुल गया है और सारी चीज़ें हमारे सामने वाज़ेह हो गई हैं। भारत वापस चला गया है नॉकआउट और सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सका। 4 टीम्स आई हैं, 2 टीम्स वो हैं जो एशेज आपस में खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। न्यूजीलैंड आई है बड़ा ज़बरदस्त टीम तरीके से इवॉल्व होकर, और पाकिस्तान इज़ देयर ऑब्वियसली बैक टू बैक 5 मैच जीत के अपने स्वैग के साथ और अपना स्वैग मेंटेन किए हुए सबसे टॉप पर। बिल्कुल सबसे टॉप पर। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमेशा से सौरभ मैं ही बात करती थी इस चीज़ की कि भाई सरफराज नहीं आ रहा, उसके अलावा मिडिल ऑर्डर जो है हमारा वो एक्सपोज हो चुका है और भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया है। सब परफॉर्म कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। जैसे हमने कल शोएब मलिक को देखा 18 गेंदों पर 54 रन, 6 छक्के और 1 चौका, और 300 का स्ट्राइक रेट। सोशल मीडिया का दौर है, ये कहा जा रहा था कि जहां पर भाभी होंगी वहां पे तो ये सब होना है। अच्छा, आपकी नजर भाभी पर थी? हाँ, नहीं हो सकता है भाभी की वजह से ये हुआ हो। और जी बात बिल्कुल ठीक है, शोएब मलिक एक बार फिर धाड़े हैं, ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस नजर आई है। ये बड़ा एक जबरदस्त सिलेक्शन टीम की गई थी। शुरू में हम लोगों ने बड़ी तनकीद भी की, लेकिन उसके बाद अब अगर आप देखें टॉप ऑर्डर पर 2 दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त खिलाड़ी है, उनके साथ मोहम्मद रिजवान है, बड़ा दिलेरी के साथ खेलते हैं। फिर फखर जमान आ गए, बड़ी तगड़ी हिटिंग। फखर एज अ ओपनर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने शुरू से देखा कि वो एज अ ओपनर जब भी आए हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हो सकता है कि इस दफा वो अपना मतलब कि नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, उसकी वजह भी यही हो कि उनको मतलब एज अ ओपनर नहीं भेज रहे। हो सकता है हो इसलिए आप ना सोचें इतना, है ना? हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी टीम में रिजवान और बाबर ओपनर आ रहे हैं और उन दोनों की जो पार्टनरशिप्स हैं लग रही हैं। आपने देखा इंडिया के खिलाफ हमने 10-2 से शिकस्त के भी ख्याल में भी सोचा था ऐसा मोहल्ले में भी नहीं होता। ऑनेस्टली मोहल्ले की टीम्स जब खेलती हैं इतनी हाई वोल्टेज गेम हो, प्रेशर हो, उसमें भी 10 विकेट से शिकस्त देना मुश्किल हो जाती है। और उसके बाद आते हैं फखर जमान। फखर जमान की खास बात यह बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, तगड़ा हिटिंग जोन है, लेकिन अभी भी अगर जिस तरह हमारे एनालिस्ट बात कर रहे थे कि लेग उनका प्लान कर दिया जाए, एक जगह उनकी रोक दी जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हफीज और शोएब मलिक। ये तकरीबन 38-40 साल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20-20 साल क्रिकेट खेली हुई है, दुनिया भर की लीग्स के लिए तजर्बा रखते हैं, बॉलिंग की है, बैटिंग की है, कई हज़ार इनके रन्स हैं। ये आ जाते हैं और फिर उसके बाद देखें तो आसिफ अली और इमाद वसीम। बिल्कुल आसिफ अली टिपिकल फैसलाबादिया, एक टेपिया और उनकी जो परफॉर्मेंस दिखी है एक प्राउड फखर महसूस और जिस तरह का उनकी परफॉर्मेंस दिखा, आई थिंक सो बहुत लंबे अरसे तक दुनिया वाले उनको भूल भी नहीं पाएंगे, इंडिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। उसके साथ साथ देखें हम अगर इंडियन मीडिया की बात करें, भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब कि ये भी देखा गया, बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया उनकी जानिब से कि नहीं भाई वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान को। किसने? भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया इस लेवल पे पाकिस्तानी टीम को। पता नहीं फिर वो चांस मुझसे मिस होते रहे या मैं देख नहीं सका। भारतीय लोगों ने और मीडिया में बड़ा फर्क है। भारतीय जो मीडिया है वो अगर अप्रिशिएट करे तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाए। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा सा हरभजन सिंह की आप बात कर लें, उसने अप्रिशिएट किया नहीं, देखिए उसने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी यही लग रहा था कि भारत जीत जाएगा, नहीं जीता। फिर उसके बाद उसने क्रिटिसाइज भी तो नहीं किया ना। हाँ, पाकिस्तानी टीम की जो जबरदस्त बैट्समैन रहे, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, बाबर आजम की बैटिंग की कुछ समझ गए होंगे। बाबर आजम झलकियां देख लें उनकी, कुछ झलकियां देखते हैं बाबर आजम। क्या जबरदस्त इनिंग्स थी बिल्कुल। और आई थिंक सो बाबर आजम को तो दुनिया कभी भी नहीं भूलेगी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो और बैट्समैन है वो सामने आ गए। शोएब मलिक देख लें, और बाबर आजम की अगर खास तौर पर बात करें, उनकी बैटिंग की बैट के साथ जब बॉल लग रहा था ऐसे लग रहा था अखरोट टूट रहे थे। जिस तरह का उनका कवर ड्राइव है, जिस तरह स्पिनर को वो स्पेस बना के रूम बना के मिड ऑन से छक्का मारते हैं,
लाइक वाओ, क्या क्लास है, क्या मैच्योरिटी है। गेम को रोटेट करते हैं, पिच को अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छी बॉल को रेस्पेक्ट देते हैं और बुरी बॉल को तो वो बख्शते ही नहीं है। और हमने देखा है इससे पहले इनके ऊपर मसला ये था स्ट्राइक रेट का, कि बाबर आजम का जो T20 में स्ट्राइक रेट है, खासकर PSL के दौरान, ये बहुत बड़ा रोला बना था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाबर आजम ने अपना स्ट्राइक रेट भी बड़ा जबरदस्त किया है और जहां पर हिट की जरूरत होती है बड़ी तगड़ी हिट मारते हैं। ये चीज, एक चीज बाबर की बैटिंग में इंप्रूवमेंट नजर आई है। और फिर अब आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि बाबर आजम अब एक दफा फिर टफ टाइम देंगे। अगर क्रिकेटर होती तो बॉलिंग करती, बैटिंग करती। बैटिंग करती है, हमेशा से आपसे कहते बैटिंग ही करती। क्यों बैटिंग करती है? नहीं, जाहिर सी बात है, बॉलिंग में इंटरेस्ट नहीं बैटिंग है है तो खब्बी सजी, खबी खबी लेफ्ट हैंड, लेफ्टी, हाँ। बाबर फखर जमान हाँ, ये लेकिन फखर इस दफा परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये गिला है मुझे उनसे। छक्के मारने वाली बैटिंग करती है, सरफराज अहमद की तरह सिंगल डबल। सरफराज का नाम मत लीजिएगा, जाहिर सी बात है, चौके मारती, छक्के मारती और मारती भी हूँ, मारती भी हूँ। मुझे बताएं सर, आप इस बात को छोड़े, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स टफ टाइम देने वाले हैं? जैसे आप ही कब से कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ नहीं देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स टफ टाइम देंगे या जो प्लेयर्स हैं बैटिंग? देखें, अब बैक स्टेज भी हमारी यही बात हो रही थी, ये डिस्कशन हो रही थी। एक क्रिकेट अब इवॉल्व हो चुकी है, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ये एकेडमिक्स हो गई है बहुत सारी। जब भी आप किसी बैट्समैन को बॉल करने आते हैं तो आप पहले डेटा एनालिसिस करके आते हैं। आप उसकी स्ट्रेंथ समझते हैं, आप उसकी वीकनेस समझते हैं, आप उसके लिए प्लान करके वहां पर फील्डर्स लेते हैं। अब ये चीज आपको दिखेगी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की गेम में, कि ऑस्ट्रेलिया क्या होमवर्क, वो ड्राइंग बोर्ड पर जाते हैं, एक एक बंदे के प्लस, प्रोज एंड कॉन्स और प्लस और माइनस लिख कर लाते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। सेकंड चीज ये होती है, वो मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं, ऑन ग्राउंड उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है। आप उन्हें 2-3 बाउंड्रीज मार दें, थोड़ा सा उन पर प्रेशर लेकर आए, लेकिन वो चीजों को स्विच करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। दैट्स वाई 80 के बाद से, यानी 80 के दहाई के बाद से उन्होंने हर डेकेड में एक वर्ल्ड कप जीता है और बैक टू बैक आपको याद होगा 3 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते थे। ये एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, यहां से स्कूल क्रिकेट से इवॉल्व होकर आता है। लेकिन पाकिस्तान अनएक्सपेक्टेड टीम है, ये एक हकीकत है। और बड़ी बड़ी टीम्स का जो गुरूर तोड़ा है वो सिर्फ पाकिस्तान ने तोड़ा है। भारत इस वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम थी और आप यकीन करें, अगर भारत को पाकिस्तान के साथ मैच, पाकिस्तान के मैच से पहले एक मैच मिला होता, शायद चीजें मुख्तलिफ होती। वो अरबा रुपए के स्पॉन्सर्स लेकर आए। कल तक भारत के जो लोग हैं और भारतीय जो प्लेयर्स हैं वो कल तक ये ख्वाब देखते रहे कि वर्ल्ड कप वो जीत जाएंगे, लेकिन कल के बाद तो चीजें बिल्कुल चेंज हो गई थी। अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो चीजें आज बिल्कुल डिफरेंट होती। जी, अब देखें ना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेम्परामेंट है और उसके बाद प्लेयर की रीडिंग है। प्लेयर को रीड किया है और अकॉर्डिंगली अटैक किया है। अब अटैक भी 2-3 चीजों में हुआ है। एक तो फील्डिंग से अटैक किया, ऑन ग्राउंड चीजें चेंज की हैं, एंड दूसरा अटैक बॉलिंग चेंज से किया है। आपने देखा होगा कि जब वो हजरतुल्लाह ज़ज़ाई अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जब वो आया, ये इमाद वसीम को लेकर आए, खब्बे को आउट कर गया। देन जब नजीब आए, अगेन अ बिग हिटर ऑफ अफगानिस्तान, इन्होंने 2 ओवर्स इमाद के बचाकर रखे थे, अगेन खब्बा आता है और उसे फंसा लेता है। राइट, आप देखिए आपके डेथ ओवर्स कर कौन रहे हैं आखिरी 2-3-4 ओवर्स में, जहां पर फ्रीली हिटिंग होती है। 2 ओवर कर रहे हैं आपके हसन, वो हारिस रऊफ 150 की स्पीड से, 1 ओवर डाल रहे हैं आपके हसन अली और उसके बाद शरियार अफरीदी। दैट शोज कि प्लानिंग हो रही है ऑन ग्राउंड, बढ़ती हुई सिचुएशन के साथ, एक एक रन के साथ प्लान होता है, स्ट्रेटेजी की जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग जीत रहे हैं। तो देखिए, ये चीज तो हमने पाकिस्तानी टीम में भी देखी ना। जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक सो बिल्कुल भी वो आपकी एक बात हमेशा में याद मुझे रहती है कि पाकिस्तानी टीम यहाँ तक जान बिल्कुल ला कर उसके बाद जीत जाती है। लेकिन इस दफा हो नहीं रहा है, इस दफा ये चीज नहीं, पहले जीत जाते, हमें पता होता है हम जीत जाएंगे बिल्कुल। ये देखें, इसी चीज की प्रोड्यूसर साहब भी बिहाइंड द स्टेज आपसे गुजारिश कर रहे थे कि टेम्परामेंट दिखा है। मैं भी यही चीज, टेम्परामेंट दिखा है। टेम्परामेंट उसको अगर हम डिफाइन करें, नर्व्स पर कंट्रोल किया है। अगर टॉप ऑर्डर आउट हो गया तो उसके बाद एकदम से हड़बड़ा कर कोलैप्स नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, भारत पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच हार जाता है, ट्विटर पर ट्रेंड बनता है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करके ईशान किशन को खिलाएं। अब ये करते क्या हैं, ऑल ऑफ अ सडन जब टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने आती है, रोहित शर्मा जिसने 3 सेंचुरीज बनाई हुई, 3 डबल सेंचुरीज बनाई हुई वनडे में, उसे ड्रॉप करते हैं, वन डाउन पर लेकर आते हैं और ईशान किशन को ऊपर लेकर आते हैं। और विराट कोहली का जो अपना नंबर था वन डाउन, वो चौथे नंबर पर आ जाता है। दैट शोज
टेम्परामेंट लूज हुआ, दैट शोज प्रेशर पड़ा, दैट शोज अपनी नर्व्स पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। यही लेकिन वजह यही थी सबसे बड़ी गलती की कि बहुत बड़ी टीम कोलैप्स की है, बहुत बड़ा गुरूर गया है एंड प्रोग्राम का टेम्परामेंट भी मेरे ख्याल में खत्म हो गया। बिल्कुल। और ये सौरभ एकदम से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आई थिंक सो इसको 1 घंटा और बढ़ा देना चाहिए। सेइंग गुड बाय इज ऑलवेज डिफिकल्ट, चाहे T20 तमाशा हो, चाहे लाइव हो या कोई भी प्रोग्राम हो, सेइंग गुड बाय इज ऑलवेज डिफिकल्ट। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। T20 तमाशा की ट्रांसमिशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जब तक फाइनल होगा आपके साथ जारी रहेंगी, और दुआएं अपनी जारी और सारी रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है और पाकिस्तान 11 खिलाड़ी उतरेंगे, 22 करोड़ आवाम दुआ करेगी। इसी के साथ तकाशा यासीन को और सौरभ बरकत को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।